जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार। आज कई एक दिनों बाद फिर आप ऐसा वीडियो देख पा रहे होंगे। थोड़ा आवाज़ भारी है, खैर कोई बात नहीं। तो आज कुछ हम आपको बताने आ रहे हैं। बताने ये आए हैं कि पिछले यात्रा के दौरान में कुछ एक लोगों ने बहुत सारा मैसेज पोस्ट फेसबुक में बहुत सारा सवाल खड़ा किया और एक व्यक्ति को वो लोग अभी से डुमरी का विधायक मान बैठे हैं। एक व्यक्ति को अभी से ही वो लोग डुमरी विधायक मान चुके हैं, मतलब भावी विधायक। तो उनको कुछ याद दिलाना चाहेंगे हम। शायद याददाश्त कमज़ोर होगी, हालांकि याददाश्त कमज़ोर नहीं होती है। हमारे झारखंड प्रदेश के ऐसे वो समुदाय से आते हैं, वैसे समुदाय का याददाश्त थोड़ा मजबूत ही होता है, काहे कि उनको बहुत ही पोथी ग्रंथ वगैरह पढ़ना होता है, तो याददाश्त मजबूत होता है। तो उनको विशेष तौर पे एक बात याद दिलाना चाहते हैं और दिला देंगे इस वीडियो में पूरा। तो यात्रा के दौरान जितनी भी टिप्पा टिप्पणी की गई, ये कहा गया कि यूट्यूबर लोग रील व्यू बनाने के लिए आए हुए हैं, पैदल यात्रा में सिर्फ और सिर्फ जिंदाबाद का नारा लग रहा है, ये कोई अधिकार की बात नहीं हो रही है। बहुत सारा सवाल टिप्पणी किया गया। तमाम चीज़ों को विस्तार पूर्वक समझाएंगे, समझिएगा। इस वीडियो में तमाम चीज़ों को विस्तार पूर्वक समझाएंगे, समझिएगा। दर्द हो जाएगा, ठंडा है, बहुत जोर दर्द होगा, तो इस दर्द का निवारण भी नहीं मिलेगा। मूव और भोलेनी स्प्रे से भी ये दर्द नहीं मिटेगा, इसलिए दर्द हो जाएगा। जरा धैर्य रख के सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, बोलते हैं, तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज्वाइन करिए, हमें सपोर्ट करिए ताकि चैनल आपका बड़ा हो सके। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो करिए। हमें सहयोग करने के लिए हमारे नंबर और स्कैनर पे हमें सहयोग भेजिए। आपके सहयोग की हम लोगों की बहुत ज़रूरत है। पिछले 6 दिनों में हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ पैदल चला है और कुछ नहीं किया है। तो आप लोग तो इतना कॉन्ट्रीब्यूट करिए सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए। चलिए बताते हैं कहानी। डुमरी विधानसभा। डुमरी विधानसभा का क्या कहानी है जानते हैं आप? डुमरी विधानसभा की कहानी आपको पता है? डुमरी विधानसभा एक पारंपरिक विधानसभा बनते चला जा रहा है। पारंपरिक विधानसभा क्या कि जब भी कोई वहां से विधायक बना है तो एक बार में वो सीट नहीं छूटा है। एक बार में डुमरी विधानसभा की जनता का मन नहीं भरता है। डुमरी विधानसभा की जनता उसको कम से कम 3-4 बार मौका जरूर देती है काम करने का। और जैसे ही जैसे काम आप बेहतर करते हैं, आपको विधायक से लोग मंत्री बना देते हैं ना। पूर्व के जो विधायक थे, हमारे पुरोधा, हमारे पूरे झारखंड के गुरु उनको कह सकते हैं, जगन्नाथ बाबू, का कि वो एकमात्र इकलौते विधायक थे जिन्होंने 1932 की बात को बहुत ही मुखरता से कही। उसके पहले कई एक नाम है, तो ज्यादा याद दिलाएंगे तो फिर याददाश्त कमजोर हो जाएगा, इसलिए हम एक ही नाम बताएं। अब उनके पुत्र हैं, कौन है वो आपको भी पता है। उनके कुछ चमचे बेलचे हैं जो उनको भावी विधायक लिख तो रहे हैं, लेकिन उनको विधायक नहीं बनने देंगे ये लोग। इसलिए नहीं बनने देंगे काहे कि उनके चमचे बेलचे को विधायक के सिर्फ जो अभी वर्तमान के विधायक, उनके कामों की सिर्फ नेगेटिविटी दिखती है, पॉजिटिविटी कुछ नहीं दिखती है। और उनको सिर्फ आलोचना करना आता है, अपने पार्टी, अपने संगठन, अपने भावी विधायक के लिए कोई काम करने नहीं आता है। वो लोग एक दिन उनको जो उनके जो भावी विधायक हैं उनको ऐसे स्थान पे लाके खड़ा कर देंगे कि जेएमएम उनको टिकट भी नहीं देगी। अब काहे नहीं देगी ये हम आपको वो भी बता देते हैं। देखिए, आने वाला समय बहुत ही विचित्र है झारखंड का। कभी भी किसी के साथ किसी का गठबंधन हो सकता है। आने वाला जो समय है बहुत ही विचित्र है झारखंड का। तो किसी का भी किसी के साथ गठबंधन हो सकता है। समझ रहे ना मेरी बात को? जरा विस्तार पूर्वक समझिएगा, दिमाग में जोर डालिएगा, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो झारखंड में कभी भी किसी भी समय किसी भी वक्त आने वाले चुनाव में गठबंधन हो सकता है। और गठबंधन में जब लोग जाएंगे तो हमारे पार्टी की जो सुप्रीमो है वो तो पहले से सुप्रीमो है, वर्तमान के विधायक भी हैं। तो भैया, एक पार्टी के इतने बड़े चेहरा, एक पार्टी के लीडर, एक विधानसभा के विधायक, तो सीटवा भी बिचेगा कि नहीं बिचेगा वो तो भैया पता कर लीजिए पहले आप लोग। और आपको तो एक बात और बता देना चाहेंगे, आप डुमरी विधायक की जितनी आलोचना कर रहे हैं, हम लोग की जितनी आलोचना कर रहे हैं, हमारा विधायक तो डुमरी से चुनाव नहीं लड़ेगा तो मांडू से जीत जाएगा, मांडू नहीं लड़ेगा तो रामगढ़ से जीत जाएगा, रामगढ़ नहीं लड़ेगा तो गोमिया से जीत जाएगा, और गोमिया नहीं लड़ेगा तो टूंडी से जीत जाएगा, और टूंडी नहीं लड़ेगा तो अबरी बागमारो जीत जाएगा।
अगर बाघमारों से नहीं लड़ेगा, अगर बाघमारा से भी नहीं लड़ेगा तो बोकारो से जीत जाएगा। अगर बोकारो भी नहीं लड़ेगा तो बड़का गांव से जीत जाएगा। और आपका क्या होगा? आपका तो एक एक सहारा डुमरी, एक ही सहारा है ना। तो डुमरी पहले सीटवा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी तय कर लीजिए अपने माननीय हेमंत सोरेन जी से पूछ के कि सीटवो मिलेगा कि सीटवो नहीं मिलेगा। कि वापस पता चलेगा कि एक समय ऐसा कहीं ना आ जाए कि भावी विधायक विधायक का जिंदाबाद का नारा लगाने पे मजबूर हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भावी विधायक जो हैं वो विधायक का जिंदाबाद का नारा लगाने पे मजबूर हो जाए कि जिंदाबाद जिंदाबाद टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। इसीलिए अपने काम पे फोकस करिए, अपने कामों को उत्साहित पूर्वक करिए। हमारे ऊपर टिप्पणी करके, टाइगर जयराम महतो जी के ऊपर टिप्पणी करके, हाँ व्यू और टीआरपी तो मिल रहा है। और तुम हमको कह रहे थे, माफ कीजिएगा, आप का है, आप कह रहे थे, तुम नहीं बोलना चाहिए, आप कह रहे थे कि व्यू पाने के लिए हम रास्ता में चल रहे हैं। अंधों की फौज में कुछ कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो आंख होते हुए भी अंधा अपने आप को मान लेते हैं। तो ये वही कैटेगरी का आदमी है, इसको आंख है लेकिन फिर भी अंधा है। इसको पूरा प्रकरण में देखने को ये मिला होगा कि मेरा वीडियो नहीं बन रहा था। और हमको व्यू पाने के लिए कोनो पैदल चलने का जरूरत नहीं पड़ता है। हमको व्यू पाने के लिए कोनो पैदल चलने का जरूरत नहीं पड़ता है। हम बंद कमरा से बोल देते हैं, उसी वीडियो में मेरा व्यू आ जाता है। देख लेना इस वीडियो में आंख फाड़ के। तुम्हारे लिए आलोचना करने के लिए हमारी फोटो की जरूरत पड़ सकती है, हमारे टाइगर जयराम महतो की पार्टी के हर वो व्यक्ति की फोटो की जरूरत पड़ सकती है, टाइगर जयराम महतो जी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हम लोगों को किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोग किसी की आलोचना करते हैं तो सरकार में बैठे लोगों की आलोचना करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और डिटेल में समझाएं? चलो समझा देते हैं। डुमरी विधानसभा में एक भावी विधायक हैं जिनका नाम है राजू महतो। उनके कुछ समर्थक हैं, ये वही समर्थक हैं जो कुछ दिन पहले तक बीजेपी का झंडा धोते थे। ये वही समर्थक लोग हैं जो कुछ दिन पहले तक बीजेपी का झंडा धोते थे। और यही लोग जो समर्थक हैं, इनको एक जिम्मेवारी सौंपा गया है कि आप जयराम महतो जी का कटाक्ष करो, आप जयराम महतो जी के खिलाफ बोलो, जयराम महतो जी के खिलाफ लिखो। और क्या कर रहा था हमको? गालीबाज यूट्यूबर। हम तो गाली नहीं देते हैं किसी को, आज तक नहीं दिए हैं। और अगर तुम्हारे पास, तुम अगर सच में उसी बिरादरी का बेटा होगा, वो बिरादरी झूठ नहीं बोलता है, सम्मान है, हम लोग बाबा बोलते हैं। अगर सच में तुम्हारे पिछवाड़े में औकात और दम होगा तो हमारा एक वीडियो का कोई भी लिंक, कोई भी पोस्ट तुम दिखा देना कि जिसमें हम गाली लिखे हों या गाली दिए हों, बता देना। तर्कपूर्ण बात करने हमको मेरे पूर्वजों ने ही सिखा दिया है। और हमको यह शिष्टाचार दिया गया है कि कहीं गाली गलौज का, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमको जिसको दर्द देना रहता है उसको हम तरीके से भी दर्द देना जानते हैं। तो तुमको हम कह रहे हैं, अगर पिछवाड़ा में दम होगा तो हमको एक वीडियो पोस्ट या फिर मेरा कोई स्टेटस, मेरा कोई रील, कहीं भी ये दिखा देना कि हमने किसी के ऊपर अभद्र भाषा की प्रयोग की है, अभद्र टिप्पणी की है, बता देना हमको। और नहीं अगर मिले, नहीं ज्ञान हो तो ज़्यादा ज्ञानी बनने का प्रयास मत करना, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में, ओह माफ कीजिएगा, आपके चक्कर में पूरा समाज का नाम खराब हो जाएगा। और समाज की जिम्मेवारी तो सबके कंधों पे होती है भाई, अपना अपना समाज का बचाने का तो सबके कंधों पे होती है। हम पहले भी बोले हैं और आज इस वीडियो में फिर बोल रहे हैं, हमने पहली शुरुआत कभी नहीं की है, हमने पहला जवाब कभी किसी को नहीं दिया, पहला आलोचना कभी किसी व्यक्ति का नहीं किया। लेकिन जब किया है कोई तो उसका जवाब भी देना मेरा दायित्व है। और हम कहेंगे कि पहले तुम अपना भावी विधानसभा के विधायक का सीट बचा लो, विधायक बाद में बनाना, पहले सीट बचा लो कि सीट बचेगा भी कि नहीं बचेगा। पता चलेगा कि जिंदाबाद डुमरी विधायक का जो अभी वर्तमान है उनका नारा लगाते दिन बीत गया। समय आएगा, इंतजार कर लीजिए, ज़्यादा दूर थोड़ी है, चाहे 1 साल तो बीत गया, 3 साल की बात है, चौथा साल में इलेक्शन हो जाएगा, तो ज़्यादा दिन का बात नहीं है। और परहेज करिए। और आप बात कर रहे थे कि डुमरी विधानसभा में काम नहीं हो रहा है। डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में टाइगर जयराम महतो जी नहीं रहते हैं। वही बोले ना, आंख रहते ऐसे लोगों को अंधा कहा जाता है। ये वही विधानसभा है, फिर से याद दिला दे रहे हैं, सुन लो, ये वही विधानसभा है जिस विधानसभा में मैं मिनिमम 2 जनता दरबार हर सप्ताह लगाने का प्रयास किया गया है। अब उस अंधे को ये कौन समझाए, कभी विधानसभा का सत्र चल रहा है,
विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो सत्र छोड़ के तो जनता दरबार नहीं लगाने जाएंगे। और वो पार्टी का सुप्रीमो है, उनके कंधों पे पूरे 24 जिला के 81 विधानसभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो तो हर विधानसभा में संगठन के कार्यों में जाएंगे, हर विधानसभा में उनकी समस्याओं को सुनने के लिए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद वो अपने विधानसभा में भरपूर समय बिताते हैं, भरपूर अपने लोगों के बीच रहते हैं और भरपूर उनका योगदान देते हैं। जरा कभी यही प्रश्न आप माननीय हेमंत सोरेन जी से कर लीजिए, मुख्यमंत्री हैं, कई दिन जाते हैं अपने विधानसभा में। वही प्रश्न जरा अपने पार्टी के जो आपके हैं अभी सर्वो सर्वा माननीय कल्पना जो सोरेन जी से कर लीजिए, कई दिन वो आए हैं गंडे विधानसभा, कर लीजिए जरा सा, नहीं है दम? अच्छा, कहां से रहेगा? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पैसा मिलता है, पैसा पे वीडियो बनता है, तो हम कहेंगे आ जाओ हमारे पार्टी में ज्वाइन कर लो, तुमको भी मिलेगा भरपूर, माफ कीजिएगा आपको भी मिलेगा, भरपूर मात्रा में मिलेगा। आ जाओ हमारे पार्टी में, पैसा मिलता है खूब, देखो कभी आके पता चल जाएगा। जेएलकेएम और अन्य पार्टियों में बहुत अंतर है, समझ में नहीं आएगा। तलवा चाटना और झारखंडियों के हित में बात करना अंतर है, ये समझ में नहीं आएगा। तलवा चाट के अपना नाम अपना फेम बनाना अलग बात है, झारखंडियों के हित में बोल के सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करके नेता विधायक के सामने आंख से आंख मिला के प्रश्न पूछना, ये अलग बात है, ये समझ में नहीं आएगा। अभी उम्र कम है, तो ज्यादा ऊर्जा अगर है तो सही चीजों में लगाइए, आगे आने वाला भविष्य उज्जवल हो सकता है। और अगर आपको लगा दिया गया है कि आप यही काम करिए, तो याद रखिएगा, हर कोई कमल नहीं बन सकता है कि कीचड़ में खिल जाएगा। कीचड़ में और भी बहुत सारे चीज होते हैं, उसमें गिनती करना जल्द ही लोग शुरू कर देंगे। बाकी प्रतिक्रिया से भी तो पता चल ही जाता होगा कि जब किसी के बारे में पोस्ट लिखा जाता है तो प्रक्रिया कितनी बेहतर आती है। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में ये तमाम ऐसे लोग जो अभी सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हो गए हैं, इसके पीछे का भी एक लॉजिक है, इसमें भी जेएलकेएम का ही योगदान है। क्या है वो भी बता देते हैं। जेएलकेएम इन लोगों को ये शिक्षा दे दिया कि सोशल मीडिया पे लिखना पढ़ना भी जरूरी होता है, नहीं लिखो पढ़ोगे तो छपित हो जाओगे, गायब हो जाओगे। तो ये भी योगदान जेएलकेएम का ही है कि जेएलकेएम ने लिखना पढ़ना सिखा दिया इन लोगों को। और भीतर खाने एक बात और हम बता देना चाहेंगे, वो ये बात है कि इन लोग के मन में भी जेएलकेएम के सुप्रीमो के प्रति बहुत आदर मान सम्मान है। ये लोग भी जब सदन में उनकी गर्जना होती है, जब सदन में किसी मुद्दे को वो रखते हैं, जब टेबल ठोकते हैं, जब किसी अधिकारी को डांटते हैं, जब किसी पदाधिकारी को फटकार लगाते हैं, तो इन लोग को भी बहुत मजा आता है, इन लोग भी बहुत खुश होते हैं अंदर से। लेकिन समस्या है कि अपने आला कमान को, अपने अन्नदाता को खुश भी करना है, तो नहीं चाहते हुए भी लिखना है और दूसरे के चलते अपने आप को गाली सुनवाना है। ये लोग के मन में बहुत प्रेम है, बहुत हो सकता है भोटवो टाइगरे को मार दिए होंगे ये लोग, हो सकता है कि ये लोग भोटवो टाइगरे को मार दिए होंगे, लेकिन क्या परेशानी है भाई, रोजी रोटी का बात है, अन्न का बात है। जब तक अन्न नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। और अन्न और भोजन तो हमको कैसे मिलता है वो आपको भी पता है। अब जरा सोच के देखिए कि जिनका कोई वजूद नहीं है, जो कल बीजेपी में, कल आजसू में, परसों जेएमएम में, परसों फलना में, परसों ढकना में, उनसे हम क्या ही बात करें। बाकी जो यात्रा पे सवाल खड़ा किए हैं, जो हमारे पद यात्रा को कह रहे थे कि जिंदाबाद का नारा लगा है, वहां लिखने में गलती हुआ है या फिर गाना गा के नाच के आए हैं, उन तमाम प्रश्नों का जवाब भी हम अगले वीडियो में दे देंगे आपको। इंतजार करिएगा, अगला जो वीडियो आएगा उसमें विस्तार पूर्वक तमाम प्रश्नों का जवाब दे देंगे। अब बैक टू बैक वीडियो दे देंगे, चिंता नहीं करना है। अब बैक टू बैक जितने प्रश्न उठ रहे हैं, जितने सवाल उठे हैं और जो जो गर्म मुद्दा है उस पर तो जवाब देना जरूरी है। नहीं तो इन लोग को लग रहा होगा कि हम लोग लिखना जानते हैं, चेहरा से कभी बोलना नहीं सीख सकता इन लोग। कभी चेहरा दिखा के लाइव वीडियो बना के कटाक्ष किया करो यार। 2 वर्ड लिख देने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, वो 2 वर्ड कोई पढ़ता भी है और नहीं भी पढ़ता है। तो जरा वीडियो बनाओ, लाइव आओ, दाता लोग को जरा इम्प्रेस करो, तब ना कुछ प्रमोशन होगा, तब थोड़ा सा मिलेगा। आईफोन खरीद दिया जाएगा कि वीडियो शूट करते हैं सर, हमको एक आईफोन खरीद दीजिए। जरा कोशिश करो, प्रयास करो, आगे बढ़ो, शुभकामनाएं हैं और तरक्की करो जीवन में। भावी विधायक नहीं, लेकिन वर्तमान विधायक का जिंदाबाद जिंदाबाद लगाना, नारा लगाना पड़ेगा। कॉलम खाली था, उसको भर लेना।
हम कह रहे हैं कि भावी विधायक का नहीं, वर्तमान विधायक का आने वाले भविष्य में अगर जिंदाबाद का नारा नहीं लगा दिया तो फिर क्या बात है। झारखंड में झारखंडी जो है ना अब जाग रहे हैं और बहुत तेजी से जाग रहे हैं। 25 वर्षों तक तो आप ही लोग की सरकार थी, 25 वर्षों तक तो आप ही लोगों ने शासन प्रशासन को चलाया है। उसके बावजूद अगर नींव हिल गई है तो अभी तो वो विधायक है। जब वो कुछ नहीं थे ओकर बाद नींव हिला दिए, अभी तो विधायक है रे भाई। अगला बार तो मजा आ जाएगा। अगला बार टिकटवो बचेगा कि नहीं बचेगा ये बतिया हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, समझ लो। अगला बार टिकटवो बचेगा कि नहीं बचेगा ये हमको नहीं पता है। बाकी तमाम साथियों से अपील और आग्रह होगा कि बहुत दिन बाद हम वीडियो बनाए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आप लोग के हित में ही बोलते हैं। और जेएल कैंप पे सवाल उठेगा तो जवाब तो सूरज देगा और बेहतर तरीके से देगा। और कटाक्ष करना है तो खुल के आओ यार, सामने कैमरा में आओ, वीडियो में आओ, लाइव में आओ, तब ना मजा आएगा। ये छोटा छोटा चीज करने से मजा नहीं आएगा। तो आपसे आग्रह है, विनती है, निवेदन है, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और मेरे चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करिए। प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा, आपको क्या लगता है कि टिकट मिलेगा भी इनको कि वर्तमान विधायक का ही जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। ये अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिख के हमें साझा करिएगा और चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।